क्या पीआरपी करवाना चाहिए या जीएफसी या एक्सोसोम्स या क्यूआर 678? से बहुत से लोगों का यही कंफ्यूजन है कि किस ट्रीटमेंट में कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं और कौन सा ट्रीटमेंट हमें कराना चाहिए, किस कंडीशन में कराना चाहिए। तो आज हम इन डेप्थ बात करेंगे इन सभी ट्रीटमेंट्स के रिगार्डिंग। सो हाय, आई एम डॉक्टर वंदना मलिक। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल पीआरपी। सो पीआरपी इज अ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं, आप ही का ब्लड लेते हैं जिसको हम सेंट्रीफ्यूज करके जितना प्लेटलेट्स पार्ट है उसको आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने के बाद आपके स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, बट इसमें मल्टीपल सेशंस रिक्वायरमेंट होती है। और किस कंडीशन में आप करा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, मेल एंड फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, आप इस कंडीशन में इसे करवा सकते हैं। सो बेसिकली जो पीआरपी है उसका काम क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हेयर लॉस हो रहा है या डेंसिटी कम हो रही है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में जब हम पीआरपी जो आपका प्लेटलेट रिच प्लाज्मा से इंजेक्ट करते हैं तो करेगा क्या, जो आपकी हेयर डेंसिटी है उसको इम्प्रूव करेगा, आपका जो हेयर लॉस है उसको रिड्यूस करेगा। बहुत से पेशेंट्स का, बहुत से लोगों का कंसर्न होता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, डाउन टाइम तो नहीं है, करवाने के बाद हम ऑफिस जाएं कि नहीं जाएं। यस, आप करवाने के बाद बिल्कुल ऑफिस जा सकते हो। 30 to 60 मिनट्स लगते हैं प्रोसीजर करने में, कोई डाउन टाइम नहीं है इसमें। हम करते हैं कि आप ही का ब्लड विड्रॉ करके सेंट्रीफ्यूज करके आइसोलेट करेंगे, विल इंजेक्ट इन योर स्कैल्प। सो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एक्सोसोम्स। सो एक्सोसोम्स ऐसा कोई मतलब बहुत ऐसा कोई पीआरपी नहीं है या कोई जीएफसी नहीं है। सो एक्सोसोम्स आर बेसिकली टाइनी वेसिकल्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम स्टेम सेल्स और अदर सेल्स दैट कंटेन प्रोटीन्स। सो बेसिकली का काम क्या है कि हेयर रीग्रो को प्रमोट करना, स्टेम सेल्स को रिजनरेट करना। तो एक सिंपल सी फॉर्म में रिजनरेशन का काम करते हैं एक्सोसोम्स। एक्सोसोम्स कंपेयर टू पीआरपी फास्टर हैं, रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं, सेशंस कम रिक्वायरमेंट होती है। सो कंपैरिजन अगर हम करें इन दोनों का, तो पीआरपी इन जो इनिशियल स्टेज होती है, फॉर एग्जांपल आपको अगर माइल्ड हेयर लॉस है या अर्ली स्टेज है तो पीआरपी बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको हेयर लॉस 3rd ग्रेड का है, 4th ग्रेड का है, या फिर मेल पैटर्न हेयर लॉस ऐसा है कि जिसमें आपको लग रहा है कि रिकवरी नहीं हो पाएगी, तो ऐसी कंडीशंस में एक्सोसोम्स के काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। बिफोर डूइंग द प्रोसीजर हमें ऐसा कुछ इसमें कंपैरिजन टू पीआरपी ब्लड विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टाइनी वेसिकल्स हैं जिसको हमने स्टेम सेल से लिया है। तो हम आपके स्कैल्प में एक छोटा सा एनेस्थेटिक स्प्रे है जिसे हम स्प्रे करेंगे, एंड आफ्टर दैट इन दैट एरिया वी कैन गिव इंजेक्शंस ऑफ एक्सोसोम्स एंड देयर इज नो डाउन टाइम। हम बात करेंगे अब QR678। सो QR678 इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्मुलेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर एंड पेप्टाइड्स। सो इट स्टिमुलेट योर हेयर ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 3rd ग्रेड पैटर्न हेयर लॉस है या 2nd ग्रेड पैटर्न फीमेल हेयर लॉस है, तो दिस ट्रीटमेंट इज रियली गुड। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है कंपैरिजन टू पीआरपी एंड जीएफसी, बट रिजल्ट्स आर विजिबल आफ्टर 3rd और 4th सेशन। अब हम बात करेंगे जीएफसी के बारे में। सो जीएफसी इज सिमिलर टू पीआरपी बट इज मोर कंसंट्रेटेड। फॉर एग्जांपल, in PRP you'll get platelet rich plasma, in GFC you'll get growth factor concentration. So in layman language you can say in GFC you'll get double amount of growth factors that will stimulate your hair growth. So in similar to PRP, the same condition, draw your blood, centrifuge and isolate the platelets and then inject in your scalp, and then no downtime. Definitely results are much better than PRP, but multiple sessions are required. For example, if you have 4th grade pattern hair loss, at least you require 6 to 8 settings. Unfortunately, the best treatment depend on your severity and your grade and your budget and your preferences. So before starting any treatment, or if you have any doubts, always consult your dermat. They'll suggest you a combination treatment also. For example, somebody is having a very mild hair loss, they can go with the PRP and GFC treatment. Somebody is having like a very heavy hair loss, or you can say डेंसिटी का रिड्यूस हो रहा है, सो दे कैन गो विद अ कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट, जीएफसी एंड QR678. They can go with GFC and exosomes. If you want to know more about hair treatments, more about any PRP or GFC treatment, so kindly comment down below and contact our team, and kindly like, share and subscribe our channel. Thank you.